ईरान में एक बार फिर राजनीतिक असंतोष सड़कों पर नजर आने लगा है। सैकड़ों की संख्या में छात्र और युवा देश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं और सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के खिलाफ खुलकर नारेबाजी कर रहे हैं। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सामने आए वीडियो में विश्वविद्यालय परिसरों के भीतर और बाहर बड़ी संख्या में छात्रों को इकट्ठा होकर सरकार विरोधी नारों के साथ मार्च करते देखा गया है। इन ताज़ा प्रदर्शनों ने एक बार फिर ईरान की आंतरिक राजनीतिक स्थिति और अंतर्राष्ट्रीय समीकरणों को चर्चा के केंद्र में ला दिया है। आपको बता दें, ताज़ा विरोध प्रदर्शनों का समय भी बेहद संवेदनशील माना जा रहा है। ऐसे समय में जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव पहले से ही चरम पर है और अमेरिका हमले की आशंका को लेकर अटकलें तेज हैं, इन प्रदर्शनों ने स्थिति को और ज़्यादा अब जटिल बना दिया है। जनवरी के पहले सप्ताह में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हो रहे प्रदर्शनों पर खुलकर बयान दिया था। उन्होंने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में ट्वीट करते हुए ईरानी सरकार को चेतावनी दी थी कि वे अपने ही नागरिकों पर हिंसा न करें। ट्रंप ने यह भी कहा था कि मदद रास्ते में है, जिसके बाद से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह सवाल उठने लगे थे कि क्या अमेरिका किसी प्रकार की प्रत्यक्ष या परोक्ष कार्रवाई की तैयारी में है। अब जब ईरान में फिर से छात्र सड़क पर उतर आए हैं तो कई विश्लेषक ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये स्थिति अमेरिका को हस्तक्षेप का कोई नया बहाना दे सकती है। विशेषज्ञों की माने तो ईरानी सरकार अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ों को सख्ती से दबाने के लिए जानी जाती है और ऐसे में कड़ा दमन लगभग तय माना जा रहा है। यदि सुरक्षा बलों की कार्रवाई में व्यापक हिंसा होती है तो अमेरिका या अन्य पश्चिमी देशों की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया भी सामने आ सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक शनिवार को ईरान के कई विश्वविद्यालयों में नए सेमेस्टर की शुरुआत के साथ ही विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। प्रदर्शनकारियों और सरकार समर्थक छात्र संगठनों के बीच कई स्थानों पर झड़पें हुई हैं। राजधानी तेहरान समेत अन्य शहरों के कैंपस में स्थिति तनावपूर्ण बनी रही। सोशल मीडिया पर साझा किए गए वीडियो में छात्रों को तानाशाह मुर्दाबाद और खामेनेई इस्तीफा दो जैसे नारे लगाते हुए साफ देखा गया है। इन प्रदर्शनों की पृष्ठभूमि भी महत्वपूर्ण है। दरअसल दिसंबर और जनवरी में हुए बड़े पैमाने के सरकार विरोधी आंदोलन के दौरान भारी हिंसा की खबरें सामने आई थी। अलग अलग रिपोर्ट्स की माने तो उन प्रदर्शनों में करीब 4000 से 5000 लोगों के मारे जाने की आशंका जताई गई थी। हालांकि ईरानी सरकार ने आधिकारिक रूप से 3800 लोगों के मरने की पुष्टि की थी। इन मृतकों की याद में 40वें दिन आयोजित किए गए शोक समारोह ने ही ताज़ा विरोध की चिंगारी को हवा दी है। ईरान में परंपरागत रूप से 40वें दिन का शोक आयोजन भावनात्मक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है और अक्सर यही आयोजन बड़े प्रदर्शनों का रूप भी ले लेता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो तेहरान स्थित शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें प्रदर्शनकारी सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को हत्यारा नेता कहकर संबोधित करते हैं। इतना ही नहीं, कुछ प्रदर्शनकारी ईरान की इस्लामिक क्रांति के दौरान सत्ता से हटाए गए शाह के निर्वासित बेटे रेजा पहलवी को संभवित नई राजशाही भूमिका में देखने की मांग भी कर रहे हैं। ये मांग ईरान की मौजूदा इस्लामिक व्यवस्था के प्रति गहरे असंतोष का संकेत मानी जा रही है। ईरान की सरकारी समाचार एजेंसी जिनमें एसएनएन भी शामिल है, उसने कई झड़पों के कुछ वीडियो भी प्रसारित किए। इन रिपोर्ट्स में दावा है कि प्रदर्शनकारियों ने देश की प्रमुख इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी परिसर में पत्थरबाजी की, जिससे वॉलंटियर स्टूडेंट बासिस मिलिशिया के कुछ सदस्य घायल हो गए। वहीं आपको बता दें, बासिस मिलिशिया ईरान की एक सरकार समर्थक अर्धसैनिक इकाई है जो अक्सर विरोध प्रदर्शन को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों की मदद करती है। अब इन घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया है कि ईरान में असंतोष केवल आर्थिक या स्थानीय मुद्दों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक व्यवस्था के मूल ढांचे को भी अब चुनौती देने लगा है। वीडियो डेस्क अमरोजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।